हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और गिवन क्या होता है। यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड स्लैश मीन्स गिवन। इनके बीच में मैंने डिफरेंसेस आपको बताने की कोशिश की थी। ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीन्स हो गया आइदर ए इंसिडेंट विल बी अकर और बी इंसिडेंट विल बी अकर। यहाँ पर ए एंड बी बोथ इंसिडेंट विल बी अकर। यहाँ पर है इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए इवेंट व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, और it is given that B happened, what is the probability of A। तो इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं given that B, what is the probability of A, मतलब B के probability होने पर, B इवेंट के होने पर A की क्या probability, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल probability। ठीक है, इसमें ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये डिफाइन करता है, ये बताता है क्या ए और बी दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी का ये वेरिफिकेशन होता है कि अगर दो घटनाएं, दो इंसिडेंट इंडिपेंडेंट हैं तो हम ऐसे ले सकते हैं, या इसका एक और तरीका है जानने का कि इंडिपेंडेंट इवेंट we can ensure with help of this formula whether A or B both are independent or not. So we have another formula, P is equal to PA. If P given that B, probability of A given that B equal to PA, अगर ये अवस्था हमें कहीं मिल जाती है तो हम ये तुरंत बोल देंगे, ये सिचुएशन कहीं मिल जाती है तुरंत कह देंगे ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट। आप इसको ऐसे समझिए, बी के होने पर ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और सिंपली ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, बी हो चुका है तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और ए बी से कोई मतलब नहीं है, हमें बी इवेंट से कोई मतलब नहीं है, इन दिस सिचुएशन ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का मतलब अगर इक्वल आ जाता है तो आप ये कह देंगे ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो वी आर टू सिचुएशंस टू वेरीफाई वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो फर्स्ट सेकंड इज दिस वन एंड फर्स्ट इज दिस वन। तो वी विल प्रूव विद हेल्प ऑफ, वी विल डिस्कस वेदर द ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ तो घटनाओं के बारे में हम कह पाते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन कुछ के बारे में हम ये नहीं कह पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल डेरिवेशन या कोई मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए। तो आइए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन की मदद से हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाए तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल में लिया पीबी का मतलब होता है ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास कितने हैं ब्लू बॉल? 2 हैं, टोटल कितने हैं? 10, तो 2/10। ओके, अब हमने कहा इवन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, इवन कितने हैं? 5, 2, 4, 6, 8 एंड 10, और टोटल कितने हमारे पास? 10, तो 5/10 ये हो गया, ये हमारा कहलाएगा इवन होने की प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ क्या देखने जा रहे हैं? हम ये देखने जा रहे हैं बी इंटरसेक्शन इवन, मतलब बी एंड ई के होने की प्रोबेबिलिटी। बी एंड ई मतलब ब्लू एंड इवन, ब्लू भी हो और इवन भी हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल 10 ही लिखेंगे। ब्लू एंड इवन, तो ब्लू भी हो और इवन भी हो, तो उस केस में आपके पास कितने हैं? यहाँ पर ब्लू और इवन हो, उस केस में आपके पास केवल एक ही है, वो है 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, और अपॉन में 10 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल केसेस। अब इन दोनों को इनटू करते हैं और देखते हैं क्या बी इंटरसेक्शन ई आता है। तो पी बी
इंटू पी ई इज इक्वल टू 2/10 इंटू 5/10। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए 1/10 आ गया, इससे वेरीफाई हो गया। सो इट इज क्लियर दैट P and E both are independent इवेंट। ओके, तो फर्स्ट तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया कि बी इंटू पी ई इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ई। अब हम देखेंगे दूसरे तरीके से क्या ये दोनों की दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे पीबी की वैल्यू निकालते हैं। पी वो आपने पहले दे रखी है, पीबी दैट इज 2/10। ओके, अब पीबी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गिवन दैट ई, मतलब गिवन दैट ई का मतलब है आप कंडीशनल है कि आप केवल इवन में ही देखेंगे। तो हमारे पास इवन कितनी है 5, उसमें ब्लू देखेंगे। ब्लू देखिए पहले उन्होंने कह दिया कि इवन है, तो उसके अंदर इवन की प्रोबेबिलिटी, इवन की कंडीशन तो आ गई कि इवन के ग्रुप में टोटल में हमें देखना है कि ब्लू वाली कितनी इवन है। तो अभी देखिए ब्लू वाली कितनी इवन है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/5। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 आया। देखिए यहाँ भी ये दोनों क्या किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हेयर पी बी इज इक्वल टू पी बी गिवन दैट ई। यहाँ पर ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये क्या इम्प्लाइज करता है। सो बी एंड ई बोथ आर इंडिपेंडेंट। बोथ आर क्या है, इंडिपेंडेंट। ये चीज हमें यहाँ पर निर्धारित करता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जान लिया कि इंडिपेंडेंट की 2 शर्तें हैं। फर्स्ट, ये कंडीशन या तो ये सेटिस्फाई हो और या ये सेटिस्फाई, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम तुरंत कह देंगे कि ये जो हमारी दी हुई इवेंट्स हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट। आइए अब जानते हैं कि वो जनरल एडिशन रूल क्या था और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जनरल एडिशन रूल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। जनरल एडिशन रूल, जनरल एडिशन रूल, और वो रूल बहुत सिंपल सा है। वो रूल क्या है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए इस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये समझने की कोशिश। देखिए यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं क्या बोथ इवेंट डिसजॉइंट हैं कि नहीं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि एक ये इवेंट है और एक ये इवेंट है, क्या इनमें कोई पार्शियलिटी है, क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनको बोलेंगे डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में ये अंतर होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट कैन बी अकर्ड साइमल्टेनियसली, जस्ट कैन बी अकर्ड साइमल्टेनियसली। ए और बी बोथ इवेंट आर इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई A can occur over there and B can occur over there. A कहीं और हो रहा है, B कहीं और हो रहा है, और वो दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं, तो उसे हम ले जाते हैं इंडिपेंडेंट की घटना। लेकिन डिसजॉइंट जो होते हैं आइदर दे कैन नॉट बी अकर एट सेम मोमेंट, तो ये डिसजॉइंट है। लेकिन अगर हम इसी में बात करें इस तरह के इवेंट की, तो हम इसे डिसजॉइंट की टोटल कैटेगरी में नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे देखिए कुछ पार्शियलिटी आ गई है, कुछ ऐसी घटनाएं जो दोनों में ओवरलैप कर रही हैं। जैसे मैंने बताया कि किंग के होने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक कलर का कार्ड हो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए किंग के होने की प्रोबेबिलिटी तो 4/52 लिखा, लेकिन ब्लैक कलर के कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी जब आप लिखेंगे तब आप 26/52 लिखेंगे। तो आप ये देखिए कि दोनों में जो किंग
किंग है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि जब हम ब्लैक कार्ड बोलते हैं ब्लैक कार्ड तो उसमें वो किंग उसमें भी कंसीडर कर लिया जाता है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, आइदर इट विल बी किंग ऑफ डायमंड और रेड कलर, कार्ड ऑफ रेड कलर। तो देखिए किंग ऑफ डायमंड बोलोगे और कार्ड ऑफ रेड कलर बोलोगे तो इसमें किंग ऑफ डायमंड दोनों सिचुएशन में आ गया, तो ये पार्शियलिटी का केस बन गया यहाँ पर। तो जब पार्शियलिटी का केस होता है तब हम ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या कोई बच्चों इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में पी इंटरसेक्शन बी का मान 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको क्लेरिफाई करते हैं, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से जान सकें। तो आइए इसी एग्जाम्पल को रखते हैं और इसी एग्जाम्पल की मदद से हम अपने अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है। आइए वी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल पीबी। What is PB? PB means probability of blue ball। तो 2/10 हो गया अनडाउटफुली। हमने लिखा PG। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है PG, ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 3/10। अब एक बॉल निकालिए और वो बॉल ग्रीन एंड ब्लू हो, तो ऐसी तो कोई बॉल नहीं है जो ग्रीन एंड ब्लू हो, तो उस केस में 0/10 और ये हो गया आपका 0। तो क्या बी और जी इंडिपेंडेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बी और जी का इंटू करने पर बी इंटरसेक्शन जी नहीं आता है। अब हम देखते हैं जनरल एडिशन रूल। तो देखिए क्या कहता है जनरल एडिशन रूल। PB, फिर से एग्जाम्पल, ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 2/10। ओके, ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/10। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे PB यूनियन G। अब देखिए आइदर ब्लू और ग्रीन। अब आइदर ब्लू हो और ग्रीन हो तो आपके पास फेवर में कितने हैं? 5 और अपॉन में कितने हैं? 10। तो देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे 3 और 2। अब यहाँ पे लेट वी डू इट। PB PG इज इक्वल टू 2/10 प्लस 3/10 इक्वल टू 5/10 और दिस वन इज इक्वल टू PB यूनियन G। दैट मीन्स B एंड G बोथ आर डिसजॉइंट। ये क्या इम्प्लाइज करता है? B एंड G both are disjoint event। ये दोनों कैसी हैं? डिसजॉइंट इवेंट हैं, डिसजॉइंट। ओके, अब हम एक और केस लेते हैं और वहां पर इस चीज को समझते हैं। हमने एक केस लिया, लेट टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5/10। कैसे? ये तो आप देख ही रहे हैं कि रेड बॉल 5 है और टोटल कितनी है? 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो गया? 5/10। अगेन वी टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो इवन तो आप जानते हैं 5 होते हैं, 5/10 ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए PR यूनियन E, आइदर रेड और इवन हो। तो आइदर रेड और इवन का केस या तो रेड हो या तो इवन हो। तो आप देखिए यहाँ पर रेड का 5 हो गया और इवन का भी 5 हो गया, तो 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आइदर रेड हो, आप एक बॉल निकालो वो या तो रेड हो या इवन हो, तो ये तो दिखा रहा है कि आप 100% जीत जाओगे। तो क्या ऐसा रियल में संभव होगा? तो फिर ये बॉल कहाँ गई? ब्लू बॉल कहाँ गई? तो इस सिचुएशन में वो ब्लू बॉल में भी ऑड हैं बॉल्स। कहने का मेरा मतलब ये है कि R यूनियन रेड यूनियन
इवन मतलब ये कि आप अब बॉल इस सिचुएशन को अगर लेके चलते हो तो आपके जीतने के चांसेस 100% है। क्या ये रियल में ऐसा है? नहीं है। इसका मतलब कहाँ मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक हमारी कहाँ हो रही है? मिस्टेक को हम देखना चाहें तो आप देखिए 5 5 10 5 5 10 यहाँ भी देखिए 10 हो रहा है, इनको जोड़ने पर 10/10 आ रहा है लेकिन ये क्या 100% है? इट इज ए मैजिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन दिस सिचुएशन हमें यहाँ ये देखना होगा क्या कोई घटनाएं इन दोनों में से कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है। तो आप देखिए ओवरलैपिंग हो रही है। क्यों? रेड एंड इवन, हमने इवन बॉल को रेड में भी काउंट किया, जैसे रेड का हमने कहा 5, तो इवन में हमने 2 और 4 को फिर से ले लिया, 2 और 4 को फिर से लिया, तो हमने यहाँ पर एक ही चीज को 2 बार काउंट किया। इन दिस सिचुएशन हमारा ये आंसर गलत आया। तो करेक्ट एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले पी आर इंटरसेक्शन ई को निकालना पड़ेगा। रेड एंड इवन होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप अपॉन में तो 10 लिखेंगे, रेड एंड इवन, तो वो आ जाएगा आपका 2/10। रेड एंड इवन 2/10। देखिए कंडीशनल नहीं है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दूसरी होती है। रेड एंड इवन दैट इज 2/10। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम यहाँ डायरेक्ट एक फार्मूला, अब हम 2/10 में इन दोनों को जोड़कर जब 2/10 घटा देंगे तब हमें एग्जैक्ट पी आर यूनियन ई प्राप्त होगा। आइए देखिए कैसे। पी आर यूनियन ई इज इक्वल टू 5/10 प्लस 5/10 माइनस 2/10। 5 5 10 हो गया, 10/10 माइनस 2/10 दैट इज 8/10 एंड दैट बिकम्स 4/5। दिस इज योर आंसर, एग्जैक्ट आंसर। तो ये जो इवेंट हुई आर यूनियन ई, ये डिसजॉइंट इवेंट नहीं है। क्यों? ये कैसा इवेंट हो जाएगा? ये इस तरह का इवेंट है, इसमें कुछ पार्शियलिटी है। इसीलिए आप क्या करें हर एक क्वेश्चन में, इसीलिए जनरल रूल क्या बनता है, इसीलिए इसका जो जनरल रूल प्रिपेयर होता है वो ये प्रिपेयर होता है कि आप उस क्वेश्चन में सारी चीजें लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए पी बी, और जो भी वैल्यू दी होगी जब आप रखेंगे तो अपने आप या तो इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, अगर वो पार्शियली वो दोनों इवेंट्स आपस में हो रही होंगी तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये डिसजॉइंट, इंडिपेंडेंट और जनरल एडिशन ऑफ रूल, और का रूल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी and it should be known by all students so that they can understand the concept of probability clearly. I hope you like it. Thank you very much.